बार किससे लिया जाए? पहले अभी रचित सर आप ही बता दीजिए मॉसचिप को लेकर के, कह रहे हैं कि क्या सही टाइम है मॉसचिप को खरीदने का? सर मॉसचिप देखिए एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इन लेवल्स पे आया है। और एक इसके अंशुल भाई से मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपने कहीं कॉल दे दी है तो आप पहले ही बता दें। आज 226 लेवल्स पे हमने इस पे बाय कॉल इनिशिएट कर दी है। 238 का पहला टारगेट है, उसके बाद आपको 256 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाएगा। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, 198 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे हमने कॉल इनिशिएट कर रखी है। मॉसचिप अब अच्छे मोमेंटम में आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो अगली टिप्पणी जरा ले लेते हैं फटाफट, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया। और वो है असल में इधर इतने सारे शेयर रहते हैं, कई बार आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं कि क्या प्रश्न जो है वो पूछा जाए। सोलारा एक्टिव फार्मा को लेकर के लोग कह रहे हैं कि नीचे जा रहा है। अभी तो खरीदा होगा आपने, अभी तो स्विंग ट्रेड के लिए बोला गया है, तो इतनी जल्दी मैम बता ही देंगी अगर कुछ होगा तो। इसके अलावा GICL को लेकर के व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा? प्रदीप सर आप देख लीजिए जरा। GICL पे 41 पे एक हमारे दर्शक ने लिया हुआ है, जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। जी विपुल जी, देखिए अभी तो जिस तरीके का पोजीशन यहाँ पे मेंटेन है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस 38 के आसपास मेंटेन करना है। GICL बताया ना आपने? जी सर, या 38 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। बाकी यहाँ पे कोई भी बाई कॉल नहीं है, एवरेज करने का भी सलाह नहीं है। ओवरऑल स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोनस परिवार अब हो गया है 15 लाख लोगों का परिवार, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का, जिस तरीके से लगातार वो एक स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े रहे। और हम करना चाहेंगे आज इस सब एक सेगमेंट का आगाज़ कोचिन शिपयार्ड के भी नतीजे आ गए सर। कैसे देख रहे हैं आप कोचिन शिपयार्ड को? नहीं नतीजे नहीं, सॉरी, बड़े ऑर्डर की खबर थी। अभी क्या कैसे देख रहे हैं? हालांकि ऊपर से फिसला है, व्यू क्या रहेगा करंट लेवल पे? सर अगर अनुमति दें आप 30 सेकंड की एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। इसे सर आप पगफेरे ही मान लीजिए, और पगफेरे ऐसे मान लीजिए कि जब हम जीरो पे थे तब एक बार मेरा आना हुआ था, और फिर उसके बाद हमने पॉडकास्ट भी किया था, और आज मैं वापस आया हूं तो 15 लाख। तो थोड़ा सा क्रेडिट सर मैं लेना चाहूंगा। अरे पूरा लीजिए सर, आपका पूरा बनता है सर। तो सर ये पगफेरे का फर्क है। और अभी आप देखिए अगर मुझे फ्रीक्वेंटली बुलाते रहेंगे तो हम 20, 25, 30, 50 आप ऐसा कुछ कहेंगे तो आपके घर तक पूरा एकदम लाल रंग की वो क्या कहते हैं रेड कारपेट बिछाई जाएगी सर। क्या बात कर दी मैंने कहा गनीमत है लाल टाई ना बिछवा दे, टाई आपके मतलब जो है इतनी लंबी रहने देते हैं, इतनी छोटी सी टाई ने तो इतना धमाल किया हुआ है, इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर पता नहीं आप क्या करेंगे। लेकिन नहीं, पर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी और सभी एक्सपर्ट्स का भी। सर कोचिन शिपयार्ड पे नजर डाल देते हैं। कोचिन शिपयार्ड जिस तरीके से पोजीशनड है, हल्का सा एक सप्लाई इसने एक्सपीरियंस किया था, और हो सकता है अभी आपको ये सप्लाई 1860 लेवल्स तक आता हुआ दिखे। जैसे ही 1860 लेवल्स अभी क्रॉस करेगा, फिर ये करेगा एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम, और डायरेक्टली आपको ये 2480 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद सस्टेन मूवमेंट करते हुए 2900 तक जाने का दमखम रखता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इन लेवल्स में पोजीशन बनाते हैं, एज आई ऑलवेज से स्टॉप लॉस है जरूरी। 1724 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अपोलो माइक्रो अगला शेयर लेकर के आते हैं अंबाला जी आपके लिए। देखिए जरा, आज भी अच्छे लेवल पे है, और कई लोगों के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं अपोलो माइक्रो को लेकर के। अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? इन्वेस्टमेंट का टारगेट बड़ा दिया था, वो याद ही होगा सबको, 450-600 की बात की है, वही व्यू इंटैक्टेड है। बाय करके जाओ और होल्ड करके जाओ। बीच बीच में छोटे मोटे हर्डल 15% के होते हैं, इसके 15 से 20, वो आपको डाइजेस्ट करने पड़ेंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तब जाकर के टारगेट मिलेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल, आज भी 333 पे चल रहा है, बाय करके जा सकते हो। कल थोड़ा सा 310-15 वगैरह था, कल भी यही व्यू दिया था। पुरानी वाली बातें, टारगेट सब भूल जाओ, जो भी हुआ है। अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हो तो 450-600 के टारगेट के लिए बाय करो, होल्ड करो, बिल्कुल नॉइस कट कर देना। काउंटर में पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको पैसा बना करके दे देगी। स्टॉप लॉस अगर आप सेफ साइड रखना चाहते हैं, थैंक यू, सेफ साइड अगर आप एक स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, क्योंकि आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, देयर शुड बी अ स्टॉप लॉस, तो अब वो स्टॉप लॉस मेरी नजर में यहाँ पर 270 का बनता है।
चलिए 270 के स्टॉप लॉस के साथ काम करने की सलाह है यहाँ पर, करंट लेवल पे भी खरीदारी करके जा सकते हैं। प्रदीप सर, आपके व्यू में कोई परिवर्तन, क्योंकि आपने कहा था अभी वो डिफेंस में आप नई खरीदारी करने से आप बचेंगे, बीएल को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे, और ओवरऑल क्या अभी आपके रुख में कोई परिवर्तन है या अभी आप उसी लाइन पे चल रहे हैं? नहीं, सेम व्यू है विपुल जी, और बीएल पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 525 550 का अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंक्रीज किया है, वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। बाय करेंगे 410 415, उससे पहले मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूं नहीं, और जितने ऑल टाइम हाई पे टॉप के आसपास आएगा डिफेंस को मैं बाय नहीं करूंगा। ओवरऑल हमने लोअर टाइम फ्रेम से बहुत बढ़िया हमने बाय करवाया है, क्लाइंटों को भी डिस्क्लेमर है, बहुत सारे डिफेंस स्टॉक हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, लेकिन इतना ऊपर आने के बाद मैं बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 2 काउंटर जो है फटाफट, अब एक एक आदमी से 2 काउंटर कोशिश करेंगे कवर करने की। रशीद सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन डिफेंस से, और CSC आपकी रिकमेंडेशन रही है पहले पुरानी पावर से, पावर भी इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। CSC पे है और SCI पे। SCI लगातार अच्छे मोमेंटम दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी ये 6.5%, 350 के नज़दीक पहुँच गया सर। मतलब क्या रैली रही है एक महीने में 43% की। सर SCI की हम इसी वीक में जब बात भी कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, और क्लियर केस है सर, 348 ऑन कार्ड्स आपको हो सकता है आज ही के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाए, वरना आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद भी अभी इसमें स्टीम है, 368 से 372 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। स्टॉप लॉस हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, हमने पहले इसमें 288 का स्टॉप लॉस रखा था, बट आज की एक बार क्लोजिंग हो जाए 348 के ऊपर, उसके बाद स्टॉप लॉस रिवाइज करके हायर लेवल पे इसको लेके आ जाएंगे। इसके साथ साथ सर SCI के अलावा आपने CSC दिया आपका, आप ही CSC सर, अभी आप देखिए रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, उसके बाद अभी होवर कर रहा है, कुछ भी नहीं है। कल भी 190 लेवल्स गया था, उसके ऊपर जरूर ये मेंटेन करेगा 196 206 ऑन कार्ड्स, और उसके बाद हायर लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जिनके पास पोजीशन है 176 की पोजीशन के साथ बना के रखें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच MPH स्टाइल जी कह रहे हैं, विपुल जी देखिए प्रदीप जी आज भी दुखी हैं, मुस्कान गायब हो गई है इनकी, और रचित सर जी बहुत खुश लग रहे हैं नेगेटिव मार्केट देख करके। तो ये सर हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, हो सकता है हमको देख के खुश हों, पॉजिटिव, मतलब ऐसा भी नहीं है ना, मतलब रचित। बट एक चीज मैं बोलूंगा सर, ये मुझे अभी बात हो रही थी और ये बात धीरे धीरे ना फैल रही है प्रदीप भाई को लेके, कहीं ना कहीं ये बातें आ रही हैं कि पिछले 2 महीने पहले इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसके बाद से ये ऑन स्क्रीन बड़े तो है, हाँ, बहुत मतलब परेशान रहते हैं, और ये इनको प्रैक्टिकली एंड ऑफ मार्च से कुछ सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कल एक एनालिस्ट हमारी फर्टर्निटी से ही हैं जो इनको मॉनिटर करते हैं, उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि आप पता करने की कोशिश जरूर करना, आप बड़े भाई मानते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको वॉच रखने की। आज सुबह वाला शो भी मैंने इनका पूरा देखा था, यही सब चीजें नोट करने के लिए। ओवर द वीकेंड बात जरूर करूंगा। अच्छा, लोग इनको भी मॉनिटर करते हैं, मतलब अरे प्रदीप भाई को मॉनिटर कैसे नहीं करेंगे सर? एनालिस्ट अगर मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब शेयर छोड़ करके, क्रूड छोड़ करके, कि चलिए प्रदीप जी के चार्ट देखते हैं, तो ये भी मतलब अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। अद्भुत, बहुत शानदार सर। आप मतलब इसका मतलब आप प्रगति कर रहे हैं, बताइए मतलब, लेकिन दुखी तो है, ये तो बात सही है, कुछ तो ऊर्जा आपकी एनर्जी गायब हो गई। थोड़ा सा आग में घी डालने का काम चेरी ऑन द केक मैं कर देती हूँ। वैसे भी जो घर में सबसे छोटा होता है उस पर सबकी नजर रहती है। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये बात एक्चुअल है। सुजलॉन में हम एक तो लेकर के आ जाते हैं पावर में फटाफट, या फिर और सुजलॉन और अदानी पावर, आप दोनों पावर देख लीजिए, सुजलॉन और अदानी पावर दोनों देख लीजिए, और दोनों के लेवल्स फटाफट में। सुजलॉन तो देखिए एक इन्वेस्टमेंट काउंटर है, 50 के ऊपर बाय है, 50। अच्छा, एक हमारे दर्शकों के एक दर्शक की टिप्पणी आई, सर जल्दी देखिए सुजलॉन बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, 50 पैसे 1 रुपए पे अगर इतनी ज्यादा पैनिक अगर आप करेंगे गुरुदेव, तो फिर शेयर बाजार सही है नहीं आपके लिए। धड़कने मतलब सामान्य रखिए, बाजार है वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अपना स्टॉप लॉस, अपने जो रूल्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करते हुए प्रेशर ज्यादा मत लीजिए। यस मैम। जिंदगी के सामने बाजार सस्ता है, उसको बचाओ। एक तो मतलब कुछ तो शुरू करना पड़ेगा, एक नया चैनल हमारा मैम के लिए। यस मैम, यस मैम, आगे। हाँ, सस्ता है। थैंक यू। तो थैंक यू। 55 रुपए पर चल रहा है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 60-70 के टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं, और अगर 50 रुपए का स्टॉप लॉस टूटता है, मान के चलिए कि 47-46 आएगा, इसलिए वहीं कट जाना।
दोबारा एंट्री के मौके मिल जाएंगे। ATGL याद कर लेगा, कम कंफ्यूजन हो तो फिलहाल के लिए बाय करके जाओ 50 रुपए के स्टॉप लॉस, यानी 10% के लॉस के प्रोजेक्शन के साथ, 60 से 70 के टारगेट की अपेक्षा पे। और दूसरा आपने दिया है अडानी पावर जी। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए अभी ट्रेलिंग की सलाह है, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने 225 या 215 में से कोई एक भाव दिया होगा, तो आप कंफ्यूजन में ना रहिए, 215 कर लीजिए उसको। आपका ट्रेलिंग जो पुरानी एंट्रीज है 215 की ट्रेलिंग के साथ ही होल्ड करे। दोबारा एंट्री इसमें 190 के आसपास अगर मिलेगी तो कर लेंगे, और एल्स अगर दोबारा ब्रेकआउट होता है तो तब कर लेंगे। फिलहाल जब तक ये आपका 215 बचा हुआ है, 250 के टारगेट को आप चेस कर सकते हैं। ये बात है। फ्रेश बाय नहीं। हाँ, फ्रेश बाय नहीं है ना? नो ना, ओके। प्रीति जी कह रही हैं, सर आप लोग तो बातों पर हंसते हो पर साथ में हमें भी हंसाते हो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रीति जी। उद्देश्य यही रहता है कि सबकी ऊर्जा बनी रहे। चलिए, 2 डिफेंस के शेयर 2 पावर मैम से लिए, 2 डिफेंस प्रदीप सर से ले लेते हैं। पारस और आइडिया फोर्स, या फिर पारस और टाटा पावर आप ले लीजिए, और एक डिफेंस और एक पावर रचित सर से डिस्कस कर लेते हैं। तो पारस और टाटा पावर, प्रदीप सर जरा फटाफट कहाँ पे नई खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी अभी? विपुल जी 436 के लेवल पे अभी टाटा पावर ट्रेड कर रहा है, और बहुत टाइम बाद 410 के ऊपर ब्रेकआउट आया था। जितना अदानी पावर भागा है उतना टाटा पावर थोड़ा स्लो चलता है। बहुत बढ़िया जोन पे है, मुझे लगता है कि बाय करके जाना चाहिए। 480 उसके बाद 520 530 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। एंड वो जो होता है ना कि अभी भागा नहीं है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, तो वो टाटा पावर के साथ अभी भी आप है अपॉर्चुनिटी, तो बिल्कुल बाय करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 485 के रेंज पे मेंटेन करने का सलाह रहेगा। पारस डिफेंस बहुत बढ़िया चल रहा है, 884 हमने बहुत नीचे से ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट किया था। ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन करेंट जोन से हम बाय नहीं करेंगे। करेंट जोन से देखिए ट्रेडिंग व्यू है तो फिर ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट व्यू से हमने, क्योंकि 650 700 बहुत बढ़िया जोन था, अगर यहाँ से 70 से 100 पॉइंट का एक करेक्शन आता है देन मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूँ। अदरवाइज फ्रेश बाय नहीं करेंगे। जितने भी लोगों ने पहले बाय किया है उनके लिए डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। ऑल टाइम हाई वो बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए सर, आपके लिए है अदानी ग्रीन, जो है काफ़ी लोगों के सवाल है, और अदानी में जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, और दूसरा है आइडिया फोर्स। आइडिया फोर्स में भी क्या रिटर्न दिए हैं, छप्पर फाड़। अब क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर ले जिनके पास है, क्योंकि अभी भी लोग खरीद रहे हैं, और अभी भी उस तरह खरीद को लेकर के टिप्पणियाँ लोगों की आ रही हैं। देखिए, पहले अडानी ग्रीन ले लेते हैं। अडानी ग्रीन जिस तरीके से पोजीशनड है, एक कंटिन्यूस अप मूव में चल रहा है, बट क्या क्लियर केस यहाँ बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए? आई बेग टू डिफर। मेरे को चीज़ें अभी अपसाइड दिख रहा है इसमें, वो बिल्कुल हो सकता है 1424 और 1480 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। फ्रेश बाइंग इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। 1224 का स्टॉप लॉस है जो कि यहां से दूर है, तो जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। आइडिया फोर्ज को भी आप देखें और फर्दर अप मूव देगा। इनफैक्ट सर, आप ही के शो के माध्यम से अभी हमने टारगेट्स रिवाइज भी किए हैं। अभी हमारे टारगेट पेंडिंग है, जो हमारा 4th टारगेट है वो भी पेंडिंग है। आता हुआ देखना आपको मिलना चाहिए। हो सकता है ये बहुत जल्दी आपको 880 से 920 रुपए के लेवल दिखाए, बट फ्रेश बाइंग पोजीशन इसलिए नहीं क्योंकि स्टॉप लॉस है दूर। स्टॉप लॉस डायरेक्टली निकल के आ रहा है 650 रुपए। इतने अप मूव के बाद और नियर टर्म कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो फ्रेश पोजीशन दोनों में नहीं बनानी है, बट स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल के लिए वेट जरूर किया जा सकता है। चलिए, ये बात निकल के आई है। और अंबाला मैम के लिए 2 शेयर हैं, GRSC और BDL। लेकिन उससे पहले मनीष तिड़के साहब की एक टिप्पणी जो है पढ़ देते हैं। करें, रचित जी दीवार में लगी हुई वो ईंट है जो समझती है कि ये दीवार उसी पर टिकी हुई है। भाई साहब, बच्चन, अमिताभ साहब और जावेद अख्तर जिन्होंने भी ये लिखा है और जिन्होंने भी ये कहा है, अद्भुत है। वाह, रचित जी दीवार में लगी हुई वो ईंट है जो ये समझती है कि ये दीवार उसी पर टिकी हुई है। बात तो बहुत गहरी कही है। लेकिन अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी GRSC और BDL को लेकर के? ठीक है, तो BDL से बात कर लेते हैं पहले। BDL इज 1460। बात बड़ी गंभीर थी वैसे। हाँ, सब हम से शुरू है, चलो। और आधार एक्चुअली बढ़िया। तो वो जावेद अख्तर टाइप के मतलब डायलॉग लिखे गए बिल्कुल, मतलब आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता टाइप। तो उस टाइप का लिखा है इन्होंने, बहुत गहरा था जी। यस मैम जी, वो फर्स्ट डे 0 से लेकर अभी तक को जो मैंने बात बोली है कि क्या पता, वो किसको पता है कि हो सकता है कमर में दर्द हो। वाह वाह, अद्भुत
अद्भुत अंबाला चलो, में बहुत तो- शानदार जी। वीकेंड है ना, तो इसलिए थोड़ा हंस लेते हैं, नहीं, पूरा नहीं, बिल्कुल week का मैम, stress है, ज्यादा नहीं हंस छोड़ लीजिए। दो। वैसे आपको एक चीज बता दूं, कमर दर्द की बात जो है ना, विपुल सर जैसे बैठते हैं, अभी मैं आफ्टर शो इनसे बात जरूर करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम है इनको। ये सही में दर्शकों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता भाई साहब। और इंडीड मतलब दर्शक भी सुन ले जरा। और सबसे वो भी सभी सबसे लोग काम मजेदार करते हैं बात, वैसे। सबसे मजेदार बात ये, हालांकि समय ज्यादा हो गया, लेकिन सबसे मजेदार बात ये होती है कि जैसे मैं थोड़ा सोचता हूँ कि पीठ को ऐसे थोड़ा सा पीछे कर, तब तक पीछे से आवाज आती है कान के अंदर, सीधे बैठिए, तो वो बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके 2 घंटे 4 घंटे जो बैठना पड़ता है। ओह चलिए मैम, GRSC VDL लास्ट टिप्पणी इस पर। बेल्ट लगाना शुरू कीजिए, वो जो बैक पेन वाली आती है, हमने तो शुरू कर दिया है। वाह। चलिए, तो 1460 पर चल रहा है ये, और 1600 रुपए और 1850 के टारगेट के लिए BDL आज भी बाय करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे टारगेट के ऊपर है, बट मैं फिर भी ये बात बोल रही हूँ क्योंकि वो मूवमेंट नहीं हुआ जो अपोलो माइक्रो में हुआ, जो बाकी दूसरे समय नहीं है जो बाकी काउंटर्स पे हुआ है। तो इसमें अभी भी आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका बचा हुआ है। फर्दर अगर आप इसको होल्ड कर जाए 1850, तो आप 2500 भी डिजर्व करते हैं, लेकिन समय लगेगा शायद 1.5 साल तक। बाकी ये जो 2 टारगेट है 6 महीने के व्यू पर आराम से लेके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रखना है आपका? स्टॉप लॉस यहाँ पर फिलहाल के लिए 1300, और जैसे ही 1500 के ऊपर ब्रेकआउट जिस दिन भी हो जाए, उस दिन आप 1370 का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके बाकी के टारगेट्स का वेट कर जाइएगा। ठीक, चलिए। देन आपने GRSC हाँ जी मैम जी, जी, थोड़ा तो सा GRSC 3660 पे चल रहा है, बाय करके जाओ। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स छोड़ दीजिए, ट्रेडर्स के दूसरे काउंटर दिए हैं। 3000 जब यहाँ बाय कर रहे हैं तो 3400 और 4000 ये आपके टारगेट चेजिंग होनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको 2650 पे रखना है अभी। जी। चलिए, तो ये